आज 47 साल हो चुके हैं वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को स्पेस में ट्रैवल करते हुए, और ये दोनों पहले मैनमेड ऑब्जेक्ट बन चुके हैं इंटरस्टेलर स्पेस तक पहुंचने वाले, और आज भी सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या इनमें भेजा गोल्डन रिकॉर्ड किसी एलियन तक पहुंचा? क्या है गोल्डन रिकॉर्ड? और इस वक्त ये दोनों स्पेसक्राफ्ट इंटरस्टेलर स्पेस में क्या नई डिस्कवरीज कर रहे हैं? चलिए जानते हैं वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 की इस पूरी जर्नी को आज के इस वीडियो में। साल 1965 में नासा के जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी के इंजीनियर गैरी फिलैंड्रो ने ये नोटिस किया कि आने वाले कुछ सालों में हमारे सोलर सिस्टम के आखिरी प्लैनेट्स जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून एक रेयर अलाइनमेंट में आने वाले हैं, और यह प्लैनेटरी अलाइनमेंट 175 साल में एक बार आती है। इसका मतलब यह एक ऐसा मौका था जिसका फायदा उठाकर एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जा सकता है जो ग्रेविटेशनल स्लिंग शॉट की मदद से सोलर सिस्टम के आखिरी प्लैनेट्स को फ्लाई बाय कर सकता है। इसीलिए गैरी फिलैंड्रो ने ग्रैंड टूर मिशन का कॉन्सेप्ट नासा के सामने रखा। इस मिशन को बाद में सिंप्लीफाई करके वॉयेजर प्रोग्राम मिशन बना दिया गया, जिसमें 2 स्पेसक्राफ्ट थे, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। वॉयेजर 2 को लॉन्च किया गया 20 अगस्त 1977 को, और इसके 16 दिन बाद 5 सितंबर 1977 को वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया। अब आगे बढ़ने से पहले समझते हैं वॉयेजर प्रोग्राम मिशन था क्या। बेसिकली नासा ने वॉयेजर प्रोग्राम मिशन को सोलर सिस्टम के आखिरी प्लैनेट्स और उनके मून्स को स्टडी करने के लिए प्लान किया था, जिसमें वॉयेजर 1 जुपिटर और सैटर्न के साथ उसके लार्जर मून टाइटन को स्टडी करने वाला था, और वॉयेजर 2 यूरेनस और नेपट्यून को स्टडी करने वाला था। इसके बाद ये दोनों स्पेसक्राफ्ट सोलर सिस्टम के बाहर जाने वाले थे। इसीलिए नासा ने सोचा क्यों ना इनमें एक मैसेज सेंड किया जाए, ताकि फ्यूचर में अगर ये स्पेसक्राफ्ट किसी इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म को मिले तो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सके। इस मैसेज को नाम दिया गया द गोल्डन रिकॉर्ड। अब नासा ने गोल्डन रिकॉर्ड में क्या सेंड किया था, इसे हम वीडियो में आगे जानेंगे। और अब चलते हैं वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 की जर्नी पर। वॉयेजर 1 5 मार्च 1979 को जुपिटर के पास पहुंचा, और उसने हमें जुपिटर और उसके मून्स की डिटेल्ड इमेजेस भेजी, और साथ में जुपिटर मून आयो पर एक्टिव वोल्केनोस को भी डिस्कवर किया। वॉयेजर 1 ने जुपिटर के एक और मून यूरोपा पर 30 किलोमीटर वाटर आइस को भी डिस्कवर किया। और यहाँ आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट। यूरोपा वो मून है यहाँ नासा को एलियन लाइफ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा मिले हैं। इसीलिए नासा ने यूरोपा को डिटेल में स्टडी करने के लिए अक्टूबर 2024 को यूरोपा क्लिपर मिशन को लॉन्च किया था, जिस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। इसके बाद 12 नवंबर 1980 को वॉयेजर 1 ने सैटर्न को फ्लाई बाय किया, और सैटर्न के 3 नए मून्स को डिस्कवर किया, जिनके नाम हैं एटलस, प्रोमिथस और पेंडोरा। और साथ में वॉयेजर 1 ने सैटर्न के कई मून्स की इमेजेस भी भेजी। सैटर्न के पास आज 146 कंफर्म्ड मून्स हैं, जिनमें से एक है टाइटन, जिसके पास पृथ्वी जैसा ही एटमॉस्फेयर है और सरफेस के नीचे लिक्विड वाटर मौजूद है। इसीलिए यूरोपा की तरह ही टाइटन भी काफी पॉपुलर है। What if Titan could become our home? 24 जनवरी 1986 वॉयेजर 2 यूरेनस के पास पहुंचता है। उसने 10 नए मून्स डिस्कवर किए, और यूरेनस पर 742 किलोमीटर पर हार की स्पीड से चलती हवा डिस्कवर की, जो पृथ्वी पर चलने वाली हवा के कंपैरिजन में 6 से 7 गुना है। 25 अगस्त 1989 वॉयेजर 2 पहुंचता है नेपट्यून के पास, और नेपट्यून के स्मॉलर डार्क स्पॉट और ग्रेटर डार्क स्पॉट को डिस्कवर किया, जो कि मीथेन आइस क्लाउड स्टॉर्म्स हैं। साथ में वॉयेजर 2 ने नेपट्यून का ब्लू कलर क्यों है, मीथेन गैस को डिस्कवर किया। यहाँ पर दोनों वॉयेजर्स का प्लैनेटरी मिशन खत्म होता है, और यहाँ तक आते आते वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने इतनी वेलोसिटी पकड़ ली थी कि वो सोलर सिस्टम के बाहर निकल सकें। 1 जनवरी 1990 को शुरू होता है इन स्पेसक्राफ्ट्स का इंटरस्टेलर मिशन। लेकिन ये मिशन समझने के लिए पहले इंटरस्टेलर स्पेस को समझना जरूरी है। तो चलिए इंटरस्टेलर स्पेस को क्लियर करते हैं। बेसिकली इंटरस्टेलर स्पेस 2 सोलर सिस्टम के बीच का हिस्सा होता है, और ये शुरू होता है हीलियोपोस के बाद। अब हीलियोपोस क्या है? हम सबको पता है कि हर प्लैनेट और स्टार के पास अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। हमारी पृथ्वी के पास भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमें सन से आने वाली सोलर विंड से बचाता है। सोलर विंड्स हाईली चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं। वैसे ही सन के पास भी अपना मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट से बहुत ज़्यादा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड हमारे सोलर सिस्टम के अराउंड एक बबल बनाता है, और इस बबल को हीलियोस्फीयर कहते हैं। जहाँ ये बबल खत्म होता है उस बाउंड्री को हम हीलियोपोस कहते हैं।
इमेजिन करो कि हमारा सोलर सिस्टम एक जाइंट बबल के अंदर है और उस बबल के बाहर शुरू होता है इंटरस्टेलर स्पेस। और 25 अगस्त 2012 को वॉयेजर 1 ने इस बाउंड्री हीलियोपोस को पार किया और इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री की। 5 नवंबर 2018 को वॉयेजर 2 ने भी इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री की और ये दोनों पहले मैन मेड ऑब्जेक्ट बन गए इंटरस्टेलर स्पेस में जाने वाले। आज के टाइम वॉयेजर 1 पृथ्वी से लगभग 24 बिलियन किलोमीटर दूर है और 17 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। वॉयेजर 2 लगभग 20 बिलियन किलोमीटर दूर है और 15 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। और अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, वो मैसेज जो हमने एलियंस के लिए भेजा। क्या था गोल्डन रिकॉर्ड के अंदर, चलिए देखते हैं। गोल्डन रिकॉर्ड एक 12 इंच गोल्ड प्लेटेड कॉपर फोनोग्राफ डिस्क है जिसमें नासा ने 116 इमेजेस धरती के वासियों की ओर से नमस्कार। बेसिकली इस मैसेज को सेंड करने का मकसद ये था कि अगर स्पेस में कोई भी एलियन लाइफ मौजूद है तो उसे हमारी जानकारी मिल सके और वो हमसे कांटेक्ट करे। लेकिन आज 47 साल बीत चुके हैं और क्या किसी एलियन को ये गोल्डन रिकॉर्ड मिला? अभी तक तो नहीं। वॉयेजर 1 को 40,000 से ज़्यादा का समय लगेगा हमारे सन जैसे किसी स्टार तक पहुंचने में और तब शायद ये गोल्डन रिकॉर्ड किसी एलियन को मिल जाए। तो आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में हम किसी एलियन लाइफ से कांटेक्ट कर पाएंगे? बचपन और अगर आपको किसी एलियन को मैसेज भेजना होता जिसमें हमारी हिंदी भी शामिल है, लिखो अपना आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।